दोस्तों, भगवान शिव ने बताया कि मनुष्यों को किस पाप के कारण श्राप भुगतना पड़ता है। जब उनकी सज़ा पूरी हो जाती है तब उनको मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वीलोक पर पुनः भेजा जा सकता है। परंतु दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि मनुष्यों को किस कारण कुत्ते का श्राप मिलता है और किस कारण वो नरक में जाता है? मित्रों, मृत्यु को होने के बाद मनुष्य को किस योनि के ग्रंथों में उसको अलग अलग जन्म मिलता है। जी हाँ, जैसे आदमी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद वो नरक में जाता है या स्वर्ग में जाता है, इसका पता कौन लगाता है ये हमें नहीं जानते। हम आपको यही बताएंगे कि नरक में जाने से और स्वर्ग में जाने से क्या होता है मनुष्य के जीवन को। तो ऐसा होता है कि जब मनुष्य नरक में जाता है तो उसके कर्म बुरे होते हैं, इसलिए वो नरक में जाता है, और उसके कर्म अच्छे हो तो वो स्वर्ग में जाता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मनुष्य तो एक साधारण प्रभाव से। और दोस्तों, मैं आज आपको यही बताऊंगा कि वो कौन से कार्य हैं जिससे मनुष्य को नहीं करना चाहिए, उससे उसको कुत्ते का जन्म मिलता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुत्ते का जन्म मिलने से मनुष्य कितना बड़ा पीड़ित और वो कौन से कार्य हैं जिसकी वजह से हमें वह कार्य नहीं करने चाहिए और उनकी वजह से हमको नरक में जाना पड़े। चलिए आज हम आपको ये बताते हैं। स्वागत है हमारे एक्टिव बॉलीवुड चैनल में। और वो इधर उधर पूरे गांव में भटक रही है और वो देखती है कि तभी उनके आंगन में एक लाचार कुत्ता खाने की तलाश में भूखा मर रहा है। तभी वहाँ उस आंगन का माली उस कुत्ते को देख लेता है और उस कुत्ते को लटकी दे देकर जोर से मारता है। उससे राधा रानी को देखा नहीं जाता। तो राधा रानी तुरंत श्री कृष्ण के पास आकर ये सवाल पूछती है कि क्या हम कुत्ते को लटकी देकर क्यों मारते हैं और हम बेजुबान जानवर को क्यों भगाते हैं और मारते हैं? तो श्री कृष्ण ने कहा, ये उसका कर्म है, वो भुगत रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्म कर रहे हैं और वो अपना कर्म कर रहे हैं। इससे यह नहीं कि हम गलत हैं और वो गलत हैं। दोस्तों, यही है एक काल्पनिक बात जिससे कुत्ते को भगाया जा सकता है, और कुत्ता और इसलिए भौंकता है क्योंकि उसे भूख लगती है और वो भूख में कुछ नहीं खा पाता है, क्योंकि भूख तो भूख होती है। वो इसी तरह से वो हम बोलते हैं ऐसे हमको काट लेता है, इसी तरह से कुत्ता पागल हो जाता है। तो राधा रानी कृष्ण से बोलती है, हे मेरे प्राणनाथ, ये क्या बोल रहे हो? कृष्ण बोलता है कि हम मनुष्य जीवन में कई बातें होती हैं ऐसी, लेकिन हम उन्हें छुपा देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी एक श्राप दिया था कि कुत्ते को मारने वाला और कुत्ते को भगाने वाला इंसान अगले जन्म में कुत्ता ही बनता है। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की रानी राधा अपनी सखियों के साथ अपने आंगन में भ्रमण कर रही थी।